नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ में मृदुला रस्तोगी जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। जब ये पार्टी बनी थी और ये आंदोलन शुरू हुआ था, तब से इन्होंने अपनी भागीदारी दी और इस समय पर ये प्रीत विहार की अगर मैं बात करूँ तो पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं और सामाजिक तौर पर भी ये जनता के बीच में काम करती रही हैं। चाहे वो सड़क पे छोटे गड्ढे बनवाने का काम हो, फॉगिंग कराने का काम हो, आई चेकअप कराने का काम हो, या बच्चों को या बड़ों को चश्मा वितरण का काम हो। खैरे की बधाई देंगे लोगों को। जिस तरीके से रावण के ऊपर विजय पाई थी राम ने, यानी बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी, इसी तरीके से हमारे समाज में भी इसकी ज़रूरत है। बुराई पे जो है अच्छाई की विजय होनी चाहिए और हमारे समाज में इतना सुधार होना चाहिए कि इतना पैसा है भारत में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और लोगों को कोई भूखा ना मरे और कोई बिना घर के ना रहे। जी, विपक्ष भी ये बात कहता है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्री का लॉलीपॉप दे देती है और विकास कार्य उन लोगों का होता है। टैक्स हम भरते हैं, मिडिल क्लास भरते हैं, आप और हम जैसे लोग, लेकिन फ़ायदा छोटे कैटेगरी को होता है। क्या कहना है इस पर? हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, पहला लाइन है नर सेवा नारायण सेवा। ये तो आप मानते ही होंगे कि जितने भी लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर, उनकी सबकी सेवा करना यहाँ के मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। तो ये जो मिथ फैलाया जा रहा है कि इनकम टैक्स हम लोग देते हैं और इन गरीबों के लिए आप फ्री में करते हो, ये गलत है। क्योंकि टैक्स तो सभी देते हैं, जीएसटी लगता है। अगर एक भिखारी भी बैठा हुआ है ना फुटपाथ पे, तो वो भी टैक्स दे रहा है। और उसको अगर एक साबुन खरीदना है या उसको कोई भी चीज़ खरीदनी है, अपनी चप्पल भी खरीदनी है, बीड़ी तो खरीद ही लेता है, उसमें सब पे वो टैक्स देता है। ऐसा नहीं है वो टैक्स नहीं दे रहा है, जितनी भी चीज़ें आदमी खरीदता है सब पे देता है। हम इनकम टैक्स भी देते हैं क्योंकि हम बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में रहते हैं और उनकी मेंटेनेंस के लिए हम देते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, आप ये सोच के देखिए, अगर यहाँ से सारी झुग्गियाँ ये सब हटा दी जाएँ तो क्या होगा दिल्ली में। पहली बात तो केजरीवाल जी ने ये झुग्गियाँ बसाई नहीं। ये कांग्रेस के टाइम में जिस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रगति की ओर दिल्ली में कर रही थी शीला दीक्षित, और उन्होंने पुल डलवाए, ये सब करे, तो ये लेबर आई बाहर से और इनको ये लोग यहीं पे सेटल हो गए और इनको वोट बैंक बनाने के चक्कर में यहीं पे सेटल कर दिया गया। उसके बाद जो भी यहाँ पे लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आसपास के गांव में या आसपास के शहरों में वो सुविधाएं नहीं है जो दिल्ली के अंदर हैं। यहाँ पे कारोबार हैं, लोगों को नौकरी मिल जाती है, कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ पे नौकरी मिल ही जाती है, इसलिए लोगों का आकर्षण दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली ही नहीं, सारे महानगरों की तरफ। आप देखिए, बेंगलोर देखिए, आप जाइए कलकत्ता चले जाइए, आप बॉम्बे चले जाइए, लोग गांव से सब महानगरों की तरफ भाग रहे हैं। तो एक कारण ये भी है। लेकिन जो ये कहा जाता है कि केजरीवाल जी ने इनको यहाँ स्थापित कर दिया, इनके पक्के मकान से कह दिया पक्के मकान बना लो जहाँ तुम्हारी झुग्गी है, ये गलत है। केजरीवाल जी ने इनको कभी नहीं कहा कि आपके जहाँ पे मकान है वहाँ पक्की झुग्गी बना लो, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कहेगा। उन्होंने ये कहा कि आप लोग के लिए मैं पक्के घर बना के दूंगा, और बहुत जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे हम उसी जगह उनको पक्के घर बना के दे सकते हैं। मृदुला जी, अगर प्रीत विहार की बात करते हैं, आपने बहुत समय यहाँ पर दिया, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और अच्छा खासा उन्होंने भी सेवा की है प्रीत विहार में। प्रीत विहार में दो तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हर तरह की ज़रूरत है, कुछ लोग ऐसे हैं जो संपन्न हैं, धनाढ़ हैं। ऐसे में वो जो धनाढ़ हैं वो तो यही सोचेंगे कि जो 200 आप बिजली फ्री देते हैं यूनिट, वो तो गरीब आदमी को मिलते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा। तो इस जो एक क्लास का फ़र्क पड़ गया, उस पर क्या सब कहना देखिए, चाहते हैं? जितनी भी लेबर है आप इंडस्ट्री है, आपकी दुकानें हैं, आपको जितनी लेबर चाहिए होती है, आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर चाहिए, आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, सब कहाँ से आता है? इन्हीं क्लस्टर्स से आता है। अगर ये क्लस्टर्स हटा दिए जाएँ तो सोचिए, आपको बिल्कुल जैसे विदेशों में होता है, अमेरिका वगैरह में, कि खुद सारे काम करने पड़ते हैं, उसी तरीके से आपको एक एक काम खुद करना पड़ जाएगा। दूसरा, अगर हम इनके लिए, अगर आप ये सोचते हो कि हम सब इनके लिए करते हैं और आपके लिए नहीं करते, आप ये सोचिए कि अगर इनकी शिक्षा अच्छी नहीं की जाए, इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं किया जाए, इनके ऊपर इनको खाने को ना दिया जाए, तो जितनी चोरी चपाटी हो रही है इससे 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। ये सारे लोग जो चोर चपाटी और छीना झपटी करते हैं, ये केवल दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं। दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश से भी जुड़ती हैं, दिल्ली की सीमाएं जो है राजस्थान हरियाणा सबसे जुड़ती हैं। तो यहाँ से भी लोग आ जाते हैं और आके वो यहाँ पे चोरी चपाटी करते हैं और भाग जाते हैं। ये काम तो पुलिस का देखने का है ना, ये मुख्यमंत्री थोड़ी ना देखेंगे। मुख्यमंत्री ये पूर्ण राज्य तो है नहीं, मुख्यमंत्री के हाथ में पुलिस नहीं है। तो जब पुलिस नहीं है तो हम इस चीज़ को कैसे कवर करें, हमारी समझ में नहीं आता। तब भी केजरीवाल जी ने बहुत कोशिश की है, कैमरे लगाए हैं,
और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे इसलिए दी जा रही है इन लोगों को, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल के, कि लोग अपने घर के पास फैसिलिटी ले लें, बच्चों इनके अच्छे शिक्षित हो जाएं। तो ये जो जिस तरह से अशिक्षित लोगों की वजह से जो गंदगी फैलती है या जो यहाँ पर इस तरह की अराजकता है वो कम हो, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। इसको आप पॉजिटिव उससे देखिए। वैसे आलोचक का काम आलोचना करना है, पर आलोचना करते समय आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं उस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। निश्चित तौर पर इन्होंने जो बात कही ये वास्तविकता है कि अगर दिल्ली में हम अपने पीछे छूटे हुए वर्ग को अगर साथ ना लेके चलेंगे तो दिल्ली जाहिर सी बात है 2 वर्गों में ही बटी रहेगी, मैं कहूँ 3 वर्गों में बटी रहेगी। ऐसे में हमें मध्यम क्लास के लोगों को, जैसा कि मृदुला जी ने कहा, उन लोगों को भी सहारा देना होगा, सपोर्ट करना होगा, जो कि आम आदमी पार्टी कर रही है, दिल्ली की सरकार कर रही है। ऐसे में मैम मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार तो लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब हम नहीं कहेंगे, ज़रूरतमंद लोगों के लिए सेवा कर रही है, लेकिन ऐसे में जो मिडिल क्लास है उन्हें क्या फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार से? देखिए, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे अब तक, वो अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये बचत होती है। आप अगर पानी और बिजली का सदुपयोग करें, आज से पहले क्या होता था, देखिए बड़ी बड़ी कोठियों में लोग गाड़ियां तक जो हैं पीने के पानी से धुलवाते हैं, बगीचे में भी पीने का पानी डलवाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने कहा था कि भाई आप कम पानी इस्तेमाल करिए तो आपका बिल नहीं आएगा, लेकिन खुद तो वो कम नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई चीज़ को वो उपयोगिता समझ ही नहीं पा रहे कि पानी बिजली ये सब आगे हम अपनी पीढ़ी के लिए संचित करके जाएं। इसलिए केजरीवाल जी ने कुछ एक लिमिट रखी, और जो लोग जिनके पास पैसे की कमी है वो इस लिमिट को इसलिए करते हैं कि उन्हें बिल ना देना पड़े, और जिनके पास बहुत सारा पैसा है, धनाढ्य हैं, वो उस पैसे को दे सकते हैं, इसलिए उसकी वो फिजूल खर्ची करते हैं पानी की और बिजली की। और फिजूल खर्ची तो देखिए आपकी हमेशा ही गलत होती है। मृदुला जी, इसका मतलब मैं ये समझूं, आपने जो आज तर्क दिए वास्तविकता में ये एक मानवता के तौर पर है, और पार्टी ने आपके हिसाब से उस वर्ग को चुना जिसको अभी तक किसी ने नहीं चुना था, वंचित थे वो वर्ग वाले। तो ऐसे में बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, शिक्षा होगी, स्पोर्ट्स में जाएंगे ये बच्चे जो हैं, इनको जो ट्रेनिंग ये दी जा रही है, इनको वो ट्रेनिंग लेके ये इनके लिए स्कूल खोले गए हैं स्पेशल्स, तो उनमें ये लेके कुछ अच्छे कारीगर बनेंगे तो हमारे दिल्ली की ही प्रोग्रेस होगी ना, दिल्ली ही साफ़ रहेगी ना। अनुशासन जो है ना दीदी, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और अनुशासन ही नहीं है हमारे देश में। अगर अनुशासन जहाँ नहीं होता है तो वहाँ की प्रगति रुक जाती है। और जो हमारे यहाँ गरीबी अमीरी का जो गैप है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से भी प्रगति रुकी हुई है। अगर हम जाके मंदिरों में कंबल और खाना और भंडारे कर सकते हैं तो हम क्यों ना अपने यहाँ के एम्प्लॉय को अच्छी पे दें और उसके बच्चे की एजुकेशन के लिए खर्च करें, उसकी हेल्थ पे ध्यान दें। जो मीडियम क्लास है उसके लिए भी देखो शिक्षा की तरफ तो ध्यान दिया गया है, साथ में देखिए सड़कें पुल क्या नहीं बनाया है सरकार ने। जो चीज़ें पहले करोड़ों में बनती थी, मान लो 6 करोड़ में बनती थी, तो वो 3 या 4 करोड़ में बन जाती है। केजरीवाल जी ने जो भी काम किया है, देखिए पानी के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जितनी भी यहाँ पे वाटर बॉडीज़ थी उनकी सफाई करना, उनको रिवाइव करना चल ही रहा है। और अगर आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसलिए इन वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बजाय हिंदू मुस्लिम करने के उन्हें ये शिक्षा देनी चाहिए कि हमें पहला धर्म हमारा देश है, सबसे पहला धर्म हमारा देश है। जब यहाँ पानी नहीं होगा, जब यहाँ बिजली नहीं रहेगी, जब यहाँ अनुशासन नहीं होगा तो हम सारी जगह से पिछड़े ही रह जाएंगे। आज हमारे यहाँ धन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ दिमाग की कमी नहीं है, सब बाहर चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कोई उनको अपॉर्चुनिटी जब उस तरीके से नहीं मिलती, उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, तो वो चले जाते हैं। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अगर आप अपने जो आपके एम्प्लॉय है उसको समझाएंगे, उससे कहो कि बेटा 1-2 बच्चे कर, हम तेरी मदद करेंगे, इससे ज़्यादा करेगा तो तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, और आप इसमें अगर सहयोग बराबर से करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से दिल्ली की तरक्की कर पाएंगे। इसका आप दूसरा पहलू भी देखिए और समझिए, जिसकी ज़रूरत है आज। जैसा कि मृदुला जी ने कहा कि मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बहुत काम हुए हैं, आइए इसी पे चर्चा करते हैं कि ऐसे क्या खास पॉइंट्स हैं जो कि मिडिल क्लास के लिए किए गए। देखिए, मिडिल क्लास के बच्चे जो फीस नहीं भर पाए, उनकी साल तो बेकार नहीं हुआ ना, उनको गवर्नमेंट स्कूल में बिना टीसी के ही एडमिशन दे दिया गया। और दूसरा ये कि जो हेल्थ के ऊपर काम होता है उसमें खाली लोअर क्लास तो नहीं जाता, मिडिल क्लास भी जाता है। जिसका 1 महीने से ज़्यादा सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट होता है तो उसका हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाते हैं, फ्री में होता है। दवाइयाँ देखिए पहले हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती थी, मिलती हैं। सफाई नहीं रहती थी, सफाई रहती है। आप देखिए मिडिल क्लास का वर्ग में ये तो नहीं है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ स्किल के लिए खोला गया है, और साथ में स्पोर्ट्स का भी खोला गया है कि उनको आगे बढ़ाया जाए।
और जो मिडिल क्लास है उसके लिए अनेक काम अभी भी गवर्नमेंट सक्रिय रूप से करिए। पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ये तो देखो मिडिल और हायर क्लास सबके लिए दिया जा रहा है पॉल्यूशन के लिए। वाटर बॉडी या बिजली के ऊपर काम किया जा रहा है तो वो भी पूरे समाज के लिए ही किया जा रहा है। बार बार रिपीटेडली ये कहना कि केजरीवाल सरकार केवल गरीबों के लिए बनी है, ये गरीबों का काम करती है, मैं इसे बिल्कुल निरर्थक मानती हूँ। देखिए, आप इस बात को समझिए, अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप इस तरह की बात कतई नहीं कहेंगे, ना सुनेंगे। हाँ, आलोचना है, किसी काम में आप कमी देख रहे हैं तो ज़रूर कहिए और हम आपके साथ हैं, हम उस कमी को दूर करेंगे। जहाँ तक गंदे पानी की बात है, गंदे पानी के ऊपर यहाँ 45 साल पुरानी लगी हुई हैं सारी फिटिंग्स, और उनको जो है अभी चेंज करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे सब जगह साफ़ पानी आएगा, तो हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ में थोड़ा सा आपको तकलीफ़ है, हमें भी बहुत तकलीफ़ है कि जिस चीज़ की फैसिलिटी बेसिक चीज़ों की आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। आप गली सड़कें देखिए, एमसीडी ने क्या काम किया, कूड़े उठाने में एमसीडी ने क्या काम किया है। ऐसे तो आलोचना करने बैठ जाएं तो पता नहीं कितनी है, लेकिन आप आधा ग्लास खाली की बजाय ना आधा ग्लास भरा बोलना भी सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चाहूँगी कि दिल्ली की जनता आधा ग्लास भरा बोले, पॉजिटिविटी पे ध्यान दे और केजरीवाल जी के साथ चले, ताकि उन्हें अंदर से आत्मबल मिले और वो और तेज़ी से काम कर पाएँ। धन्यवाद।